राजस्थान का एकीकरण नाम सुनते ही लगता है अरे बाप रे, 7 चरण, 22 रियासतें और ना जाने कितनी तारीखें और नाम। इसे याद रखना अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है। और चुनौती है भी, मतलब इतनी सारी जानकारी को एक साथ याद रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कौन सा चरण कब हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था, कौन सी रियासत कब शामिल हुई, ये सब दिमाग में खिचड़ी सी बना देता है ना। लेकिन क्या हो अगर इसे याद रखने का एक सीक्रेट तरीका हो। आज हम सिर्फ तथ्य नहीं रटने वाले, बल्कि उन सीक्रेट कोड्स और मजेदार ट्रिक्स को समझने वाले हैं जिनसे राजस्थान का पूरा एकीकरण हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन मेमोरी कोड्स को जानते हैं जो राजस्थान के एकीकरण की इस पूरी कहानी का ताला खोल देंगे। अच्छा, सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या होती है कि इन चरणों का क्रम कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए पहला कोड है एमपी से बस राजस्थान आई। बस इतना याद रखना है। सोचिए कि सरदार पटेल और वीपी मेनन एकीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश से बस में बैठकर राजस्थान आ रहे हैं। तो एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, बस से वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और अंत में आई मतलब आज का आधुनिक राजस्थान। बस एक लाइन और 7 चरणों के नाम एकदम क्रम से याद। अब महीनों की बारी। तो जब एमपी से बस आई तो उसमें किसी के मामा जी भी आ रहे थे। और मामा जी सबसे पहले किससे मिलेंगे? अपनी बहन यानी हमारी अम्मी जान से। तो इसके लिए ट्रिक है, मामा अम्मी जान से मिले। माँ मतलब मार्च, अम्मी मतलब अप्रैल, मार्च, मिले से मई मतलब मई, और जान यानी ज से जनवरी और न से नवंबर। हो गए ना सारे महीने लाइन से याद। और अब तारीखें। इसके लिए एक काल्पनिक फोन नंबर जैसा कोड है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। बस इस नंबर को महीनों के साथ जोड़ते जाइए, सारी तारीखें क्रम से सामने आ जाएंगी। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल और ऐसे ही आगे। अच्छा, अब उन प्रधानमंत्रियों का क्या जो इन शुरुआती चरणों का नेतृत्व कर रहे थे? जरा सोचिए कि अगर एमएस धोनी मतलब माही रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए तो क्या बनेंगे? सीधा प्रधानमंत्री। तो हमारा कोड है सोगो माही, मतलब माही अभी सो गए हैं पर जब उठेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। शो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, मां से माणिक्य लाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। बस पहले 4 चरणों के प्रधानमंत्री याद। चलिए अब इन कोड्स का इस्तेमाल करके देखते हैं कि राजस्थान के शुरुआती हिस्से का गठन असल में हुआ कैसे था। पहला चरण मत्स्य संघ। देखिए, कुछ भी सीखने से पहले हमें एबीसीडी तो आनी ही चाहिए, है ना। तो पहले चरण में शामिल हुई एबीसीडी रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये एकीकरण का उदय हो रहा था, इसलिए राजप्रमुख बने उदयभान सिंह। और ये शुरुआत बड़ी शोभा देने वाली थी, तो प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। यहां एक मजेदार बात यह है कि सबसे बड़ी रियासत तो अलवर थी, पर वहां के राजा तेज सिंह का नाम गांधी जी की हत्या में आ गया था, इसलिए उन्हें राजप्रमुख नहीं बनाया गया। यहां एक दिलचस्प बात उद्घाटन करने वालों की भी है। पहले और दूसरे चरण जो कि एकदम शुरुआती कदम थे, उनका उद्घाटन तो गॉड यानी गाडगिल ने किया। लेकिन तीसरे चरण में जब शक्तिशाली मेवाड़ शामिल हुआ तो उनकी शर्त थी कि भाई भारत के प्रधानमंत्री खुद आएंगे। इससे मेवाड़ के रुतबे का अंदाजा लगता है। अब आता है दूसरा चरण। घड़ी की सुई की तरह हम नीचे की ओर बढ़े। इसमें 9 रियासतें शामिल हुईं, जो एक भीम जैसा विशाल संघ बना रही थीं। तो राजप्रमुख बने कोटा के भीम सिंह और प्रधानमंत्री हमारा कोड था सोगो माही, गो से गोकुल लाल असावा। इसे याद रखने का एक और तरीका है, दूसरा चरण मतलब 2 कुल, तो प्रधानमंत्री हुए गोकुल लाल असावा। तीसरा चरण मतलब संयुक्त राजस्थान, और यहां होती है शेर की एंट्री, उदयपुर। देखिए, उदयपुर लिखने में भी 3 अक्षर आते हैं और ये तीसरे चरण में शामिल हुआ, वो भी अकेला। मेवाड़ की भू यानी भूमि महान है, तो राजप्रमुख बने भोपाल सिंह। और मेवाड़ की धरती मणि यानी माणिक्य पैदा करती है, तो प्रधानमंत्री बने माणिक्यलाल वर्मा। और जैसा कि हमने बात की, उद्घाटन करने खुद नेहरू जी आए। अब कहानी और भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब 4 सबसे बड़ी रियासतें संघ में शामिल होने जा रही हैं। चौथा चरण मतलब वृहत यानी बड़ा राजस्थान, और चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें शामिल हुईं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। पहले हमें मणि मिली थी,
अब हमें असली हीरा मिल गया। तो प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। और एक बार जब हीरा मिल गया तो और किसी की जरूरत ही नहीं, इसलिए हीरालाल शास्त्री ही अंत तक मुख्यमंत्री रहे। अब जब जयपुर राजधानी बन गया और वहां के मान सिंह राज प्रमुख, तो मेवाड़ के भोपाल सिंह नाराज हो गए। उन्हें मनाने के लिए एक नया पद बनाया गया, महाराज प्रमुख। ये एक सम्मानजनक पद था। मतलब ये कहने जैसा था कि वो सिर्फ राज प्रमुख नहीं बल्कि महाराज प्रमुख हैं, सबसे बड़े हैं। और ये पहले और अंतिम महाराज प्रमुख थे। पांचवा चरण तो बहुत ही नाटकीय था। जो मत्स्य संघ सबसे पहले बना था वो अब यूपी या पाकिस्तान में जाने की सोच रहा था। तब मानो भगवान शंकर का उदय हुआ। शंकर देवराय समिति ने हस्तक्षेप किया और 5वें चरण में 5 उंगलियों का पंजा यानी एक जोरदार थप्पड़ लगाया। इस दिव्य थप्पड़ के बाद मत्स्य संघ चुपचाप बृहद राजस्थान में शामिल हो गया। एकीकरण के ये जो अंतिम चरण है ना, ये एक शादी के 7 फेरों की तरह हैं जो राज्य को उसके आखिरी रूप में बांधते हैं। छठा चरण यानी 6, और 6 से क्या याद आता है? सिरोही। तो छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ, लेकिन आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर। ये सब गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही मुमकिन हो पाया। और अब 7वां और अंतिम फेरा। यहां शादी के 7 वचन पूरे हो रहे हैं। पहला वचन, भाई दिल देना पड़ेगा, तो राजस्थान का हृदय अजमेर शामिल हुआ। फिर हनीमून पर भी तो जाना है, तो माउंट आबू भी आ गया। बाहुबली के अंत में कटप्पा आता है, तो यहां अंत में मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा आया। और शादी के बाद थोड़े बाल तो झड़ते ही हैं, तो सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इस तरह फजल अली आयोग की सिफारिश पर आधुनिक राजस्थान का निर्माण पूरा हुआ। तो चलिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं और कुछ दिलचस्प आखिरी डिटेल्स को फिर से देखते हैं जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। जब सभी रियासतें एक हो गईं, तो लड़ाई शुरू हुई कि किसे क्या मिलेगा। तब पी सत्यनारायण राव समिति ने फैसला किया। उन्होंने कहा, सच सच बताओ किसे क्या चाहिए। तो जोधपुर को मिला उच्च न्यायालय, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज, कोटा को वन और भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया सबके लिए आसान नहीं थी। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बात दिखाती है कि अपनी रियासत को खोने का दर्द कितना गहरा था। जरा सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे। 1948 में शुरू हुआ यह सफर कई उतार चढ़ाव के बाद 1956 में जाकर कहीं पूरा हुआ। तो ये थी राजस्थान के एकीकरण की कहानी।